everyone's welcome back to our YouTube channel Bits for Nursing। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का एक बार बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम जो वाइटल साइंस जो यूनिट चल रहा है उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। सो इससे पहले हमने उसका पार्ट 1 देखा है। सो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वो पार्ट देखेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉडी टेम्परेचर, देन साइट टेकिंग द टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर देखने वाले। ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलो तो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। सो अभी बॉडी टेम्परेचर पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो उससे बॉडी का टेम्परेचर आइदर फॉल होता है या फिर राइज होता है। ठीक है। सो इन विच द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉडी टेम्परेचर, दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। सो अभी फिजियोलॉजिकल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स उसमें आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन विच द फिजियोलॉजिकल फैक्टर, दिस इज द एज। सो अभी एज कैसे अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। सो इन विच द एज इन इन्फेंट द बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर फॉर फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ एज टेम्परेचर रिजल्टिंग सिस्टम इज नॉट वेल डेवलपिंग ड्यूरिंग द इन्फेंसी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर है दिस इज द एज। सो एज में जो इन्फेंट्स का बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर से वेरी करता है। मतलब जो उसका फ्यू बर्थ के बाद उसका जो फ्यू डेज रहता है। ठीक है। सो इन्फेंसी उसका पीरियड रहता है। सो उसमें उसका टेम्परेचर मेंटेनिंग जो सिस्टम रहता है उसका डेवलप नहीं होता है। इसलिए इसकी वजह से उसके टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। मतलब उस बेबी का बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है। इन चिल्ड्रन टेम्परेचर इज स्लाइटली 0.5 डिग्री सेल्सियस मोर देन दैट अडल्ट बिकॉज ऑफ मोर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो जैसे इन्फेंसी जो पीरियड में जो बच्चे रहते हैं, सो उनमें थर्मो रेगुलेशन का जो सिस्टम रहता है उनमें वेल डेवलप न होने के कारण उसमें जो डेवलपमेंट है जो उनका रेगुलेशन मेंटेन है टेम्परेचर रेगुलेशन, सो ठीक तरीके से नहीं होता। सो वैसे ही चिल्ड्रन में जो 0.5 डिग्री सेल्सियस मोर देन अडल्ट। ठीक है। सो अडल्ट से 0.5 डिग्री सेल्सियस उनमें ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। सो बच्चे खेल कूद ज़्यादा करते हैं अडल्ट से, सो इसकी वजह से उनमें 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है दैन द अडल्ट के टेम्परेचर से। ठीक है। इन ओल्ड एज द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज स्लाइटली एज हीट प्रोडक्शन इज लेस। ठीक है। सो वैसे इसका अपोजिट जस्ट ओल्ड एज पीपल में उनके फिजिकल एक्टिविटी डाउन होती है। सो इस वजह से उनका हीट प्रोडक्शन भी कम होता है। सो इसकी वजह से ओल्ड एज पीपल में जो टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज रहता है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द बॉडी टेम्परेचर, दिस इज द एज। द नेक्स्ट वन इज द जेंडर। सो जेंडर या फिर सेक्स, women tend to have more fluctuation in body temperature than the men due to change in hormones। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वुमेन में ज़्यादातर चेंजेस टेम्परेचर के दिखे जाते हैं देन द मेल। ठीक है। सो मेल से ज़्यादा वुमेन में ज़्यादातर टेम्परेचर का वेरिएशन दिखता है क्योंकि उनमें एक तो मेन कॉज है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। सो उनमें हार्मोनल चेंजेस वहाँ पर होते हैं। सो इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन एट ओवुलेशन इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर as much 0.5 to 1 degree Celsius and decrease during the menstrual cycle। ठीक है। सो फीमेल में जब भी ओवुलेशन होता है, सो ओवुलेशन के टाइम पर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज कभी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है। सो 1 to 5 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, सो उनमें फीमेल के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ओवुलेशन के टाइम पर जो बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, सो इंक्रीज होता है। ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशंस इन द फीमेल। नेक्स्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर, दिस इज द सर्केंडियल रिदम। ठीक है। सो जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर को वो है सर्केंडियल रिदम। ठीक है। सो सर्केंडियल रिदम क्या होता है, दिस इज द नेचुरल इंटरनल प्रोसेस रेगुलेटेड स्लीप वेक साइकिल। ठीक है। सो किसी भी इंसान में जो स्लीप वेक साइकिल, जो किसी भी इंसान की जो स्लीप वेक साइकिल जो रेगुलेट होती है। ठीक है।
सो टाइम से जागना, टाइम से सोना, जो साइकिल रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्केडियन रिदम, ठीक है। सो मेनी एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर्स इन रिपीटेड साइकिल ऑफ टाइम, ठीक है। सो उसमें सर्केडियन रिदम आता है, ठीक है। सो सम इवेंट इन ह्यूमन रिकर एट 24 आवर्स इंटरवल रेफर्ड एज अ सर्केडियन रिदम, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग में जो 24 आवर्स में जो बार बार जो रिपीट होने वाली जो इवेंट्स है, ठीक है। सो जो टाइम टेबल रहता है 12 आवर्स में 8 आवर्स स्लीप लेना या फिर बचे आवर्स में जागना, ठीक है। सो अदर फिजिकल एक्टिविटी करना, सो सभी जो रिपीटेड इवेंट्स होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स में किसी भी इंसान के, सो उसको हम क्या कहते हैं, सर्केडियन रिदम। इन अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस लेस देन इन लेट आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अर्ली मॉर्निंग में जो टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द आफ्टरनून या फिर इवनिंग, ठीक है। सो इस वजह से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, ठीक है। पीक एलिवेशन ऑफ पर्सनस टेम्परेचर ऑकर्स इन लेट आफ्टरनून बिटवीन 4 to 7 PM, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने को शुरुआत कभी होती है, सो 4 to 7 PM में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन विच द सर्केडियन रिदम विच अफेक्ट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। द नेक्स्ट फ्रेंड्स, दिस इज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फैक्टर टू अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। सो इन्फेंट एंड ओल्डर आर मोर likely to affect environmental temperature because their temperature regulated mechanism are insufficient, ठीक है। सो इन्फेंट और ओल्डर में जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने का जो मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बट ओल्डर में थोड़ा सा उसका वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है और इन्फेंट में उसका डेवलप ही नहीं होता मैकेनिज्म, सो इस वजह से उनमें बॉडी टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। सो एनवायरमेंटल से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। हॉट एंड कोल्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो हॉट एनवायरनमेंट रहेगा या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है। सो दोनों भी एनवायरनमेंट आवर बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर वेरिएशन विच इज़ अनदर फैक्टर टू अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द आफ्टर मील, ठीक है। सो ये भी फैक्टर है जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, ठीक है। कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो बॉडी टेम्परेचर राइजेस स्लाइटली 0.5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर मील, ठीक है। सो कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। सो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर में बढ़ा होता है, ठीक है। देन एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज में भी टेम्परेचर बढ़ता है। ड्यू टू एक्सरसाइज टेम्परेचर्स राइजेस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट इन मसल, ठीक है। सो एक्सरसाइज के टाइम पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा रहता है या फिर मसल का वर्कलोड ज़्यादा रहता है, सो इस वजह से हीट वहाँ पर भी प्रोड्यूस होती है, सो इस वजह से वहाँ पर बॉडी टेम्परेचर या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द स्लीप। अभी स्लीप कैसा अफेक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर को? ड्यूरिंग स्लीप बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब भी इंसान या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग जब भी स्लीप में रहता है, सो उसके फिजिकल एक्टिविटी से भी थोड़े से डाउन होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम रहता है। देन इमोशन, ड्यूरिंग इमोशनल कंडीशन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस थ्रू हार्मोनल एंड न्यूरल स्टिमुलेशन, ठीक है। सो अभी इमोशन के टाइम पर थोड़े से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसी टाइम भी बॉडी टेम्परेचर का हार्मोनल न्यूरल स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पर बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीजेस रहता है, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग में जो टेम्परेचर हार्मोन है उसमें से एक हार्मोन है एस्ट्राडियोल, ठीक है। सो एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन भी हार्मोन क्या टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो दो एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो ये हो गया बॉडी टेम्परेचर अफेक्टिंग फैक्टर। सो देन हम देखते हैं अभी साइट टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से रूट है या फिर साइट्स हैं, सो वहाँ से हम बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं।
So in human being there are mainly four types of taking body temperature sites. In human being there are four types, in which the mouth or oral, then axilla, then rectal and tympanic membrane. ठीक है, सो हम ह्यूमन बीइंग में फोर टाइप से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इन विच द माउथ है, देन एक्जिला है, देन रेक्टल है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सो उसके यहाँ पर सम एडवांटेज डिसएडवांटेज और कॉन्ट्राइंडिकेशन ईच साइड्स के दिए. सो हम स्टेप वाइज देखते हैं. सो इन विच द फर्स्ट साइड टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, दिस इज द माउथ, और उसको हम ओरल भी कह सकते हैं. ठीक है, सो माउथ या फिर ओरल टेम्परेचर जब भी मेजर करते हैं, सो वहाँ पर जो थर्मामीटर देते हैं, ठीक है, माउथ में टंग के बीच नीचे या फिर बिलो रखना है. ठीक है, सो सबलिंगुअल कैविटी में या फिर सबलिंगुअल एरिया में रखना है. सो वहाँ पर ज़्यादा ब्लड वेसल मौजूद रहते हैं, सो इस वजह से करेक्ट वहाँ पर टेम्परेचर रीडिंग हमको मिलती है. ठीक है, सो माउथ का एडवांटेजेस क्या है, गिव करेक्ट बॉडी टेम्परेचर एंड नो प्राइवेसी नीडेड एंड मोस्ट अवेलेबल साइट है. ठीक है, सो उसके एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट बॉडी टेम्परेचर हमको मिलता है, देन प्राइवेसी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, और मोस्ट अवेलेबल साइट, क्लिनिक साइट में ज़्यादातर माउथ ओरल टेम्परेचर किया जाता है ड्यू टू मोस्ट एक्यूरेट साइट या फिर एक्यूरेट टेम्परेचर वहाँ पर मिलता है. बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो डिसएडवांटेज में फर्स्ट, चेंजेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इफ़ थर्मामीटर इज़ नॉट इन्फेक्टेड प्रॉपरली. ठीक है, सो वहाँ पर इन्फेक्शन के क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. ठीक है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर टेम्परेचर रीडिंग करने के लिए यूज़ करने वाला थर्मामीटर क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है. सो चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द माउथ थर्मामीटर. ठीक है, और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है. ठीक है, सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब जो जिस पेशेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते वैसे पेशेंट, उनके लिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. ठीक है, सो चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर कैन नॉट यूज़ फॉर अनकॉन्शियस एंड कन्वल्जेंस पेशेंट. ठीक है, सो 6 ईयर से कम बच्चे में और अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर उसका कन्वल्जन है, तो उस पेशेंट के कंडीशन में उस थर्मामीटर का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए. सो देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशन, देन डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द फर्स्ट बॉडी टेकिंग साइड, दिस इज द ओरल और द ओरल माउथ साइड ऑफ द बॉडी टेम्परेचर टेकिंग. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट साइड. द नेक्स्ट साइड, दिस इज द एक्जिला. सो अभी एक्जिला से बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, उसके पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं. ठीक है, दिस इज सेफेस्ट मेथड, नो फियर ऑफ बाइटिंग थर्मामीटर एंड लेस डिस्कम्फर्ट फॉर द पेशेंट. ठीक है, सो एडवांटेज क्या है, एक्जिला टेम्परेचर सबसे सेफ मेथड है. ठीक है, उसके क्रॉस इन्फेक्शन के वहाँ पर चांसेस कम रहते हैं, और फियर नहीं किसकी, बाइटिंग थर्मामीटर ब्रेक होने की वहाँ पर थोड़ी भी वहाँ पर फियर नहीं है. देन लेस डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट. ठीक है, सो पेशेंट को लेस डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम होता है, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट वहाँ पर नहीं होता एज़ कम्पेयर टू ओरल या फिर रेक्टल टेम्परेचर. ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्जिला, लेस एक्यूरेट, गिव फॉल्स रीडिंग, नीड मोर टाइम फॉर रिकॉर्डिंग एंड फॉल्स रीडिंग ड्यू टू मॉइस्चर. ठीक है, so as compared to the oral temperature, the axilla temperature is less accurate and less accurate than the oral temperature. ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेसी कम रहती है. देन फॉल्स रीडिंग कभी आती है. ज़्यादातर यूज़ करने से एक्जिला टेम्परेचर भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लिनिकल साइड में, और ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने से भी थोड़ी सी फॉल्स रीडिंग आती है. और फॉल्स रीडिंग का आने का और एक कारण है मॉइस्चर. ठीक है, सो स्वीट ग्लैंड का प्रोडक्शन ज़्यादा एक्जिला में होता है, सो वहाँ पर ज़्यादातर स्वीट मौजूद रहता है. सो इस वजह से मॉइस्चर के इफेक्ट से वहाँ पर बॉडी टेम्परेचर का जो रीडिंग है थोड़ा सा उसमें फॉल्स आता है या फिर एरर आता है. ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्जिला बॉडी टेम्परेचर टेकिंग साइड. देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ठीक है, सो अभी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पेशेंट एक्जिला में कैन नॉट यूज इन पेशेंट हु हैव सर्जरी डन एक्जिला रीजन. ठीक है, सो एक्जिला का जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जो एक्जिला का सर्जरी हुआ है पेशेंट का किसी भी, सो वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द एक्जिला. द नेक्स्ट साइट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर टेकिंग, दिस इज द रेक्टल. ठीक है, अभी रेक्टल का कैसे बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है. सो इन विच द फर्स्ट वन इज द एडवांटेजेस, मोस्ट रियल बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल टू द रेक्टम एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एयर. ठीक है, सो
रेक्टल जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, सो वहाँ पर थोड़ा सा उसका बल्ब रहता है, थोड़ा सा छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू द ड्यूरिंग यूजिंग द थर्मामीटर फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर, ठीक है। सो ओरल टेम्परेचर का थर्मामीटर से थोड़ा सा छोटा सा रेक्टल थर्मामीटर रहता है और एनस में थोड़ा सा प्लेसमेंट किया जाता है और ज़्यादा मोस्ट रिलायबल है, क्योंकि ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल मौजूद रहते हैं रेक्टम में और एक्सटर्नल ईयर का किसी भी वहाँ पर थोड़ा सा भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता, ठीक है, ड्यू टू जो एक्सटर्नल ईयर उसको अफेक्ट नहीं कर सकता और ब्लड वेसल ज़्यादा होने से कारण वहाँ पर रीडिंग भी अच्छा आती है, ठीक है, और एरर कम रहता है। देन डिसएडवांटेजेस, नीड प्राइवेसी, लुब्रिकेशन ऑफ बल्ब एंड इंसर्शन में बी कॉज द अल्सरेशन, ठीक है, बट यहाँ पर प्राइवेसी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। देन लुब्रिकेशन, बल्ब का लुब्रिकेशन वहाँ पर जेली लगाना, ठीक है, सो थोड़ा सा कम पड़ता है और इंसर्शन में भी कॉज अल्सरेशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। सो प्रॉपरली वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं की थर्मामीटर की, सो वहाँ पर अल्सरेशन कॉज सकते हैं। अल्सरेशन मतलब क्या, दिस इज द ब्रेक ऑन द स्किन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक ऑन द स्किन या फिर सरफेस ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है। सो वहाँ पर छाला पड़ता है, अल्सरेशन कॉज कर सकता है, ठीक है, पेशेंट को। देन द कॉन्ट्राइंडिकेशन, अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें है, इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम, डायरिया एंड पेशेंट ट्रीटेड एज अ बॉवेल वॉश इनिमा, ठीक है। सो एनस को इन्फ्लामेशन है या फिर डायरिया पेशेंट को या फिर उसको बॉवेल वॉश दिया गया है, इनिमा दिए गए हैं, ठीक है। बॉवेल वॉश मतलब क्या, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है उसमें से फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, सो दिस इज द इनिमा। इनिमा मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द रेक्टम फॉर द क्लीनिंग और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द थ्रू द रेक्टम, ठीक है। सो जो पेशेंट का फिकल मेटल थोड़ा सा सॉलिड रहता है उसमें क्लीन वॉश आउट करने के लिए इनिमा दिया जाता है, या फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट किया करने का है लोअर बॉल पार्ट से, ठीक है, लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट के, ठीक है। सो वहाँ पर भी इनिमा दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। देन लास्ट साइट ऑफ द टेकिंग बॉडी टेम्परेचर इन द ह्यूमन बीइंग, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सो एयर से बॉडी टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द इजी एडवांटेजेस क्या इसके, इजी एसेस एंड यूज्ड इन कन्फ्यूज्ड, अनकॉन्शियस एंड वेरी यंग क्लाइंट, ठीक है। सो जो पेशेंट ओरल से या फिर एक्जिला से बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, सो उसमें उन पेशेंट में हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का यूज़ करके वहाँ पर एयर का यूज़ करके वहाँ पर हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस, और एडवांटेजेस क्या, उसका एज एक्सेसिबल है और वेरी यंग क्लाइंट उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर टेकिंग साइड, so it is costly and risk for injury to tympanic membrane if not placed properly. So ज़्यादा महंगा रहता है as compared to other थर्मामीटर। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का थर्मामीटर थोड़ा सा हाईली कॉस्ट रहता है और रिस्क है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंजरी ना हो, जब भी प्लेसमेंट उसकी ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से वहाँ पर इंजरी हो सकती है, ठीक है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेकिंग बॉडी टेम्परेचर साइड, दिस इज द इन केस ऑफ एयर इन्फेक्शन, इंजरी और एयर सर्जरी, ठीक है। सो पेशेंट में इन एयर इन्फेक्शन के पेशेंट हैं या फिर इंजरी है या फिर एयर सर्जरी हो गई पेशेंट की, उसे पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर साइट इन द ह्यूमन बीइंग टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। सो उसमें हमने ओरल टेम्परेचर, देन एक्जिला, देन रेक्टल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थर्मामीटर यूज़ करके वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइट्स के हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर टेकिंग साइट इन द ह्यूमन बीइंग। द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है। सो अभी हम बॉडी टेम्परेचर के साइट्स हमको पता चल गए, बट वहाँ पर कौन से थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं। सो उसमें थर्मामीटर के भी थोड़े से टाइप्स पड़ते हैं। सो उनमें इनविच द फर्स्ट वन इज द ग्लास थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, देन नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर और डिस्पोजेबल थर्मामीटर, ठीक है। सो इनविच द फर्स्ट वन इज द ग्लास थर्मामीटर, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है।
So for the different types of the sites of the body temperature, taking body temperature for used different types of the thermometer. So in which the first one is the glass thermometer or clinical thermometer. ठीक है. So depend on the taking body temperature sites, use the specific thermometer for using their taking the body temperature of the patient. ठीक है. So उसमें पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर के साइट पर डिपेंड रहता है कि वहाँ पर कौन सा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है. सो वहाँ पर हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर रहते हैं, सो हम देखते हैं. सो इन विच द फर्स्ट वन इज द ग्लास थर्मामीटर और द उसको हम क्या कह सकते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर. ठीक है. सो इन विच द ग्लास थर्मामीटर और द क्लिनिकल थर्मामीटर with mercury bulb is used to measure body temperature. It is available in both Fahrenheit and Celsius scale. ठीक है. सो जो ग्लास थर्मामीटर है या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट रहती है. ठीक है. उसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट रहते हैं बल्ब में, और दोनों सेल्सियस स्केल में मौजूद रहती है. उसमें फ़ारेनहाइट स्केल रहता है या फिर सेल्सियस स्केल रहता है. ठीक है. सो उसके 2 पार्ट्स रहते हैं. फर्स्ट वन इज द बल्ब एंड सेकंड वन इज द स्टेम. ठीक है. सो दिस इज द बल्ब एंड दिस इज द स्टेम. सो इन विच द फर्स्ट बल्ब कंटेनिंग द मर्क्यूरी. ठीक है. सो यहाँ पर आपको दिख रही है. सो दिस इज द मर्क्यूरी. Bulb have different size and shape. The oral temperature have long slender bulb, while rectal thermometer have short and rounded shaped bulb. ठीक है. सो बल्ब में भी डिफरेंट टाइप्स के बल्ब प्रेजेंट रहते हैं. उसमें हम जो नॉर्मली बॉडी ओरल टेम्परेचर में यूज़ किए जाते हैं, सो वहाँ पर बल्ब थोड़ा सा लंबा रहता है एज़ कम्पेयर टू द व्हेन यूजिंग द साइड्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन विद द रेक्टम. ठीक है. सो रेक्टम का बॉडी टेम्परेचर जहाँ जब भी मेजर किया जाता है, सो वहाँ पर जो थर्मामीटर रहता है उसका जो बल्ब रहता है थोड़ा सा राउंडेड और थोड़ा सा शॉर्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल बॉडी टेम्परेचर टेकिंग थर्मामीटर. ठीक है. सो देन नेक्स्ट इन द पार्ट ऑफ द दिस थर्मामीटर, दिस इज द स्टेम. ठीक है. सो दिस इज द स्टेम. इट इज़ ग्रेजुएटेड स्केल रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ द टेम्परेचर. द लोएस्ट रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट रीडिंग 43.3 डिग्री सेल्सियस एज टेम्परेचर अबव एंड बिलो दिस पॉइंट आर रेयर. ठीक है. सो अभी आपको जो स्टेम दिख रहा है, सो यहाँ पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों भी यहाँ पर मौजूद है. सो यहाँ पर छोटे से रीडिंग में यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यहाँ पर दिए गए. सो यहाँ पर स्केल रहता है स्टेम में, और यहाँ पर लोएस्ट रीडिंग टेम्परेचर कितने रहते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट रीडिंग कितनी रहती है 43.3 डिग्री सेल्सियस. सो उससे कम या फिर ज़्यादा हमको थोड़े से अमाउंट में या फिर थोड़ी सी कंडीशन में दिखता है. ठीक है. सो दिस इज द नॉर्मल रेंज फॉर द ग्लास थर्मामीटर. ठीक है. सो दिस इज द ग्लास थर्मामीटर और क्लिनिकल. बट इन यूजिंग द थर्मामीटर क्लिनिकल और ग्लास, सो सम पॉइंट्स आर रिमेम्बरिंग इन योर माइंड. सो प्रिवेंट थर्मामीटर फ्रॉम ब्रेकिंग फॉलोइंग पॉइंट टू कीप इन माइंड. ठीक है. सो जब भी क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर ग्लास थर्मामीटर हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, सो उसी टाइम थोड़े से प्रिकॉशन हमको उसके जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. सो उसका ब्रेक ना हो, इस वजह से हमको सम फॉलोइंग पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जब भी हम उसका यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इन इज द नेवर होल्ड थर्मामीटर बाय बल्ब्स, ऑलवेज ग्राफ थर्मामीटर सिक्योरली बाय अपर एंड ऑफ द स्टेम. ठीक है. सो कभी भी जब भी हम ग्लास थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, सो ग्लास थर्मामीटर यूज़ करते दौरान जो उसका बल्ब रहता है उसके बल्ब को सेंसिटिव रहता है. सो उस वजह से उसको टच नहीं करना है या फिर उसको होल्ड नहीं करने का. और जो स्टेम का अपर एंड है, सो वहाँ पर अच्छी तरीके से पकड़ लेनी चाहिए, गिरना या फिर फॉल ना हो. ठीक है. इस वजह से. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन और द प्रोटोकॉल फॉर द हैंडलिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन यूज इन द हॉस्पिटल. ठीक है. देन डू नॉट फॉल और स्ट्राइक थर्मामीटर अगेंस्ट एनीथिंग. ठीक है. सो जब भी हम ग्लास थर्मामीटर यूज़ करते हैं, सो उसी टाइम फॉल ना हो, गिरे ना, या फिर किसी भी चीज़ पर उसका स्ट्राइक नहीं करने का है. ठीक है. सो किसी भी चीज़ पर उसका स्ट्राइक नहीं करने का. देन थर्मामीटर आर नेवर वॉश्ड विथ हॉट वाटर बिकॉज थर्मामीटर ब्रेक्स बाय एक्सट्रीमली हीट. सो एक तो मर्क्यूरी हीट सेंसिटिव मटेरियल है, सो उसको हम ज़्यादा हॉट एरिया या फिर हॉट ज़्यादा एक्सट्रीमली हीट वाटर से हम वॉश करेंगे, सो वहाँ पर ब्रेक होने के भी चांसेस रहते हैं. सो इस वजह से डू नॉट वॉश विद द हॉट वाटर. ठीक है. देन नेवर स्ट्रो
them in infected solution and after use disinfect and put them container with bulb resting on the smooth, ठीक है। सो एक तो इन्फेक्टेड सॉल्यूशन में उसको डालना ही नहीं और सेफ जगह पे रखना है। उसका एक शीट रहता है, प्लास्टिक शीट कवर रहता है, उसको उसमें कभी सेव करके रखना है, ठीक है। और कन्वर्जन फार्मूला ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के 2 फार्मूले, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा फार्मूला है। सो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हमको निकालना है। सो उसका फार्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और सेल्सियस का फार्मूला क्या है, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 इन ब्रैकेट फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। सो आपको पता ही होगा। सो दिस इज द फार्मूलाज, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ठीक है। सो अभी ग्लास थर्मामीटर हमने देखा। सो उससे बाद जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ रिचार्जेबल बैटरी पावर डिस्प्ले यूनिट एंड एंड टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब कवर्ड द डिस्पोजेबल प्लास्टिक शीट, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब भी थोड़ा सा फिजिकली कांटेक्ट ना हो, ठीक है। सो डिजिटल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, इसमें रिचार्जेबल बैटरी रहती है, ठीक है। सो उसको हम चार्जिंग कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और सेंसिटिव उसमें प्रोब रहता है, इस वजह से क्विकली वहाँ पर टेम्परेचर रीडिंग वो करता है, ठीक है। और उसमें प्लास्टिक शीट रहती है और डिस्पोजेबल रहते हैं, ठीक है। दिस थर्मामीटर प्रोवाइड रीडिंग इन लेस मिनट, ठीक है। सो वहाँ पर जैसे ही उसके सेंसर बहुत सेंसिटिव रहते हैं, सो वहाँ पर क्लिक करके किसी भी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देन दे यूज एज ओरल एक्सिलर रेक्टल टेम्परेचर मेजर। सो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर या फिर डिजिटल थर्मामीटर कहाँ पर भी यूज़ किया जा सकते हैं, ओरल में, एक्सिला में या फिर रेक्टल में। दे प्रोवाइड फास्ट मेथड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। और फास्ट मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर का मेथड है सबसे फास्ट क्विकली डिजिटल थर्मामीटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर फास्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थर्मामीटर। ओनली डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इज़ देयर हाई कॉस्ट एंड नीड रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है। उसका रेगुलर मेंटेनेंस और रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या, उसका एक हाईली कॉस्ट है, ठीक है। उसकी थोड़ा सा महंगा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर थर्मामीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर या फिर डिजिटल थर्मामीटर ज़्यादा यूज़ किए गए थे कोविड पैंडेमिक में, ठीक है। सो कोविड के टाइम पर ज़्यादा जो थर्मामीटर यूज़ किए जाते थे बॉडी टेम्परेचर मेजर के लिए, सो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज़ किए जाते थे, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है। देन अनदर नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मामीटर, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, ठीक है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, it is a portable and handheld device and it is like otoscope like spectrum with infrared sensor to tip with detect heat radiated and tympanic membrane, ठीक है। सो आपको दिख रहा होगा इमेज में, दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, ठीक है। सो ऑटोस्कोप लाइक स्पेक्ट्रम रहता है। सो ऑटोस्कोप का भी स्ट्रक्चर सेम वैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर का जैसे रहता है और पोर्टेबल है, ठीक है। सो एक पेशेंट का हमने यूज़ किया, सो दूसरे पेशेंट तक लेने के लिए जाने वाला ऐसा डिवाइस, मतलब उसका मीनिंग रहता है पोर्टेबल और हैंडल डिवाइस है, ठीक है। सो सेफली हैंडल कर सकते हैं। ऑटोस्कोप लाइक स्पेक्ट्रम रहता है और सेंसर टिप हीट रेडिएटेड एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सो उसमें सेंसर मौजूद रहते हैं, सो उस वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कैप्चर और बॉडी टेम्परेचर मेजर करना सेफली रहता है। द रीडिंग अपीयर्स इन डिस्प्ले विद इन 2 to 5 सेकंड ऑफ प्लेसमेंट इनसाइड द ऑडिटरी कैनल, ठीक है। सो जब भी पेशेंट के एयर के ऑडिटरी कैनल में से प्लेसमेंट करने के विद इन 2 to 5 सेकंड में हमको टेम्परेचर की रीडिंग मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फास्टेस्ट गिविंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, दिस इज द अनदर थर्मामीटर एज लाइक डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन यंगर देन द 6 year एज, ठीक है। सो ज़्यादातर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूज़ किए जाते हैं जो 6 years से ज़्यादा के बच्चे रहते हैं, सो उनमें हम यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एयर ड्रेनेज, स्कैटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एनी सर्जरी ऑफ द एयर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है।
सो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एयर ड्रेनेज के पेशेंट में या फिर स्कैटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के या फिर एनी सर्जरी ऑफ एयर की हो गई, सो उसमें दे नहीं सकते, ठीक है। सो एयर ड्रेनेज में क्या होता है, जो उसका फ्लूइड डिस्चार्ज होता है पेशेंट के एयर से, और स्कैटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वहाँ पर ऐसा स्कैर्स टिश्यू वहाँ पर मौजूद रहने की वजह से स्वेलिंग होते हैं या फिर इन्फ्लामेशन और सर्जरी हो गई पेशेंट की, सो वहाँ पर स्टिचेस रहेंगे या फिर कुछ भी वहाँ पर सर्जरी होने से प्रिकॉशन रहता है, ठीक है। सो वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। सो वहाँ पर टेम्परेचर डिस्प्ले स्क्रीन रहती है, ठीक है। सो इस पर हमको टेम्परेचर रीडिंग मिलती है और यहाँ पर प्रोब जो ऑडिटरी कैनल में प्लेसमेंट करने के लिए रहता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ थर्मामीटर, दिस इज द डिस्पोजेबल थर्मामीटर, ठीक है। सो डिस्पोजेबल थर्मामीटर हम वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ सिंगल यूज डिस्पोजेबल थर्मामीटर आर स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक एंड विथ टेम्परेचर सेंसर एट वन एंड, ठीक है। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दिस इज द डिस्पोजेबल थर्मामीटर और यहाँ पर स्ट्रिप मौजूद रहती है। सो वहाँ पर रीडिंग रहती है टेम्परेचर की, जो भी स्ट्रिप रहती है सो वहाँ पर उसकी रीडिंग हमको पता चलती है, ठीक है। सो जब भी डिस्पोजेबल थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं, सो कॉमनली डिस्पोजेबल थर्मामीटर यूज ऑन द पेशेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फोरहेड, ठीक है। सो उसके पेशेंट के फोरहेड पर रख के वहाँ पर डिस्पोजेबल थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं। सो इट इज़ रिमूव आफ्टर 60 सेकंड आफ्टर रीड आफ्टर 10 सेकंड टू इंश्योर दैट स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर रीडिंग, ठीक है। सो थर्मामीटर रिमूव करने अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट एंड 10 सेकंड होने के बाद जो हमने रिमूव करने के बाद 10 सेकंड वेट करना है और टेम्परेचर की स्टेबिलिटी रीडिंग, जब भी टेम्परेचर वहाँ पर स्टेबल होता है सो वहाँ पर भी स्टेबल होने के बाद ही उसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। एंड दे आर यूजफुल वाइल कैरिंग फॉर पेशेंट प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। और पेशेंट आइसोलेशन में रहते हैं, सो उसी टाइम ज़्यादातर डिस्पोजेबल थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो वन टाइम यूज़ है, इसलिए हम ज़्यादातर वहाँ पर डिस्पोजेबल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देयर आर सम टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है। सो यहाँ पर थर्मामीटर के टाइप्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। सो हमने इस वीडियो में थर्मामीटर देखा, थर्मामीटर्स के टाइप्स देखे, साइड्स ऑफ द थर्मामीटर देखे और बॉडी टेम्परेचर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सो सभी इस वीडियो में हमने क्लियर किया है, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट जो है वाइटल साइंस का हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फ्रेंड्स।